रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करनी है कि 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और इसी तरह हमने जो एलर्जी वाली बीमारी है उससे भी आज़ादी हासिल करना है। मैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अतीक चौटाई, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट जेलम से ये अवेयरनेस पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारे जिस्म में 4 किस्म की एलर्जी जो है वो मरीज़ सामने लेकर आते हैं। एक आँखों की एलर्जी होती है जिसमें आँख सुर्ख हो जाती है, आँखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, जिसे हम कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। फिर नाक की एलर्जी होती है जिसमें एक के बाद दीगरे छींकें आना शुरू हो जाती हैं, नाक में से पानी जो है वो गिरना शुरू हो जाता है कतरे की शक्ल में, नाक के पीछे घेरा गिरना शुरू हो जाता है। और अगर यही वो सांस लेते हुए अगर ये सांस की नाली में एलर्जन चले जाएं तो वीजिंग होना शुरू हो जाती है और सांस की तकलीफ़ हो जाती है। और चौथा ये है कि ये जिस्म पे तरफड़, जिस वर्टिक एरिया हम बोलते हैं, वो हो जाता है। अब बात ये है कि इन सारी एलर्जी से बचने के लिए, इनसे आज़ादी के लिए मरीज़ को हमने ये बताना होता है कि जो स्पेसिफिक एलर्जन हैं जिनकी वजह से उसको तकलीफ़ हो रही है उनसे कैसे दूर रहा जाए, कैसे अवॉइड किया जाए। तो उसमें सबसे अहम बात यह है कि नाक और मुंह को और चेहरे को, आँखों को, उनको आप मट्टी से, धूल से, धुएँ से, खुशबू से, बदबू से दूर रखना है। खुशबू फूलों की हो, परफ्यूम की हो, अगरबत्ती के धुएँ की हो, बचाना है। बदबू गंद की हो, बदबू मच्छर मारने वाला मैट जलाया जा रहा हो, बदबू सिगरेट के धुएँ की हो, किसी जगह कोई स्प्रे हो रहा है, डिस्टेंपर हो रहा है, रंग हो रहा है, पेंट्स हो रहे हैं, उनसे बचना है। तो उसमें बचने के लिए ये है कि मरीज़ ये बात समझ जाए कि जब भी वो खुद कोई खातून झाड़ू दे रही है, कोई और झाड़ू दे रहा है, आंधी आ गई है, गली में आई है, सड़क पे आई है, तो एक तो मास्क का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ ये है कि वो ये लर्न कर ले, सीख जाए कि उसने अपने नाक को पेटेंट रखना है, साफ़ सुथरा रखना है, कि उसमें जैसे वज़ू करते हुए नाक का खलाल किया जाता है, इस तरह वो हर 3 घंटे के बाद नाक का खलाल कर ले। इसी तरह जिस वक्त वो गले में मरीज़ ये महसूस करे कि गले में खराश हो रही है, कोई खुरदरापन है, दर्द महसूस कर रहा है, तो फ़ौरन गरारा कर ले। अगर ये वाली चीज़ें, ये एहतियातें वो की जाएँ और एलर्जन से दूर रहा जाए तो आज़ादी एलर्जी से मुमकिन है। अब जैसे 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसमें जितने फैक्टर थे जो कि जिन्होंने हमारे बड़ों की ज़िंदगी को अजीरन किया हुआ था और हमें जो अपने मनासक थे दीन के वो भी अदा नहीं कर पाते थे, तो हमने वो सारा उन्होंने कुर्बानी दी और आज हम आज़ादी के साथ